नमस्कार, नेपाल अटोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी तपाईहरुलाई अलि फरक दृश्यहरू देखाउँदैछौँ। हामी बोस नेपालको यो स्टलमा छौँ। अहिले नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्सपो 2026 चलिरहेको छ र जुन बोस छ, बोस इन्डियन कम्पनी हो र यसका स्पेसल्ली अटोमोटिभ आफ्टर मार्केट पार्ट्सहरू र अन्य होम अप्लायन्सेस लगायतका विभिन्न पार्ट्सहरू छन् र हामी अहिले बोस नेपालका कन्ट्री हेड सन्दीप कामतसँग छौँ। हामी उहाँसँग यो जुन बोसका पार्ट्सहरू छन् ती विभिन्न अन्य पार्ट्सहरू लगायतका अन्य जे छन् त्यसको बारेमा हामी केही कुराकानी गर्नेछौँ। वेलकम टू नेपाल ऑटो संदीप सर। जो बोस है ना, वो कैसे कंपनी है और इसके जो ऑटोमोटिव आफ्टर मार्केट्स पार्ट्स है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए ना। थैंक यू। सबसे पहले नेपाल ऑटो को, बॉश एक जर्मन कंपनी है। ये 140 साल पुराना कंपनी है। 1886 में बॉश फाउंड किया था बॉश को। और बॉश बेसिकली एक ऑटोमोटिव कंपनी प्लस बाकी सब सेक्टर्स में भी है। 90 बिलियन यूरो इसका टर्नओवर है बॉश का। और हम लोग 60 कंट्रीज़ में हैं, मोर देन 400 सब्सिडरीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। और अपना मेन चीज़ है मोबिलिटी और फिर कंज्यूमर गुड्स, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड होम कंफर्ट, जो हम लोग बोलते हैं बिल्डिंग एंड एनर्जी सॉल्यूशंस। तो ये 4 वर्टिकल है। हम लोग आज यहाँ पे नाइमा ऑटो एक्सपो में मोबिलिटी आफ्टर मार्केट का एक सॉल्यूशन जो हाउस ऑफ वर्कशॉप्स है वो दिखा रहे हैं। मोबिलिटी आफ्टर मार्केट इटसेल्फ इज़ अ वेरी लार्ज बिजनेस बॉश में। मोबिलिटी इन ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूट 60% ऑफ आवर ओवरऑल बिजनेस। और नेपाल में खास करके हम लोग हैं 2005 से बॉश यहाँ पे बिक रहा है। बट ऑफिस हम लोगों ने खोला था अराउंड 2021 से हम लोग नेपाल में क्लोज टू 5 इयर्स प्लस हम लोग नेपाल में हैं। बोस के जो आफ्टर मार्केट पार्ट्स है इधर कौन सा पार्ट्स है और इधर के इम्पोर्टर और इधर के जो मार्केट है कैसा है? नेपाल मार्केट अपने लिए सबसे स्ट्रेटेजिक मार्केट है। यहाँ के मेन हम लोगों के 4-5 इम्पोर्टर्स हैं जो आफ्टर मार्केट में हैं। सत्यदीप इंटरनेशनल जो मेन इम्पोर्टर है अपने, तो वो हम लोगों के सारे वर्कशॉप कॉन्सेप्ट्स, मॉड्यूल्स, स्पार्क प्लग हो जाए या बैटरीज़, डीजल प्रोडक्ट्स, और वो सब सत्यदीप इंपोर्ट करते हैं। वैसे ही हम लोगों के हैं SDI इंटरनेशनल और फिर शिवम इंटरनेशनल और कुमारी ऑटो ट्रेडिंग। तो ये सारे इंपोर्टर्स हैं हमारे नेपाल में। और काफ़ी 3500 to 4000 वर्कशॉप्स हम लोगों से जुड़ा है। एक हम लोगों ने लास्ट ईयर 2 साल पहले हम लोगों ने लॉन्च किया था एक कॉन्सेप्ट हमरो बॉश एक ऐप है जहाँ पे सारे मैकेनिक्स जुड़ सकते हैं और उनको एक लॉयल्टी पॉइंट्स मिलता है बॉश के जुड़ने के लिए। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग अभी इस साल आगे बढ़ा रहे हैं, जहाँ पे हम लोग हाउस ऑफ वर्कशॉप्स लेके आ रहे हैं। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है बॉश का, ग्लोबल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे नेपाल में कोई भी वर्कशॉप हो वो आप बॉश से जुड़ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट में आपको बॉश का एक ऑथराइज्ड बोर्ड मिलेगा, एक मॉड्यूल का एक कॉन्सेप्ट मिलेगा और बॉश से बहुत सारे स्कीम्स, स्पेशल ऑफर्स मिलेंगे जुड़ने के लिए। और आपको जो पार्ट्स कंजम्पशन है, जो वर्कशॉप का मेन सोर्स है रेवेन्यू का, वो इस कॉन्सेप्ट से इंक्रीज़ होगा। तो हम लोग सारे वर्कशॉप्स जो नेपाल में हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट का फ़ायदा लीजिए और बॉश से जुड़िए। इसके बारे में बताया ना, एप्स हमने भी आपने जो प्रोग्राम किया था ना, हम भी अटेंड हुआ था उस टाइम में। वो एप्स के अब क्या कंडीशन है नाउ? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम लोगों का ऐप अभी लास्ट 1 साल में बहुत इसका अच्छा मार्केट में पेनिट्रेशन हुआ है। और हम लोगों ने लास्ट 1 ईयर में मोर देन 1000 मैकेनिक्स यहाँ पे इनरोलमेंट किया है। तो काफ़ी ज़्यादा इसका सक्सेस हुआ है ऐप का। और अभी भी हम लोगों को कहीं पहले था कि सिर्फ काठमांडू से इंक्वायरी आते थे, अभी काठमांडू के बाहर भी आता है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जेन्युइन पार्ट्स, जो इसका ऐप का मेन उद्देश्य था लॉन्च करने का, कि जेन्युइन पार्ट्स आपको बॉश का मिलेगा इस ऐप के थ्रू। और जेन्युइन पार्ट्स खरीदने पे आपको लॉयल्टी पॉइंट्स भी मिलेंगे जिसको आप रिडीम कर सकते हैं कोई भी वाइट गुड्स के लिए। तो ये ऐप बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है लास्ट 1 ईयर लॉन्च में। और हम लोग इसको और फीचर्स लेके आ रहे हैं, जैसे कोई भी पार्ट्स आपको ढूंढना है ऐप के थ्रू कर सकते हैं, कैटलॉग्स अवेलेबल हैं ऐप के थ्रू, वीडियोज़ अवेलेबल हैं,
ट्रेनिंग्स अवेलेबल होंगे। तो बहुत सारे हम लोग फीचर्स ऐप में और लॉन्च कर रहे हैं इस सक्सेस के अनुसार। है ना, बोस के जो आफ्टर मार्केट पार्ट्स है, कौन कौन पार्ट्स इधर स्पेशल जो फेमस है नेपाल में आपके बोस के पार्ट्स है? आफ्टर मार्केट में यहाँ पे हम लोगों का पूरा पोर्टफोलियो है बॉश का। मेन जो चीज़ है वो है डीजल कंपोनेंट्स। तो डीजल कंपोनेंट्स आपका हो गया डीजल पंप, इनलाइन पंप, वी पंप और बहुत सारे कॉमन रेल इंजेक्टर्स और वो सब रहेंगे। तो हम लोगों के यहाँ पे नेपाल भर में 10-11 बॉश डीजल वर्कशॉप्स हैं ऑल अक्रॉस नेपाल, जो हम सर्विस देता है क्वालिटी आफ्टर सर्विस, जो ऑथराइज्ड वर्कशॉप्स हैं। और फिर हम लोगों का अलग नॉन डीजल पार्ट्स भी है, जैसे फिल्टर्स हो गए, अल्टरनेटर्स हो गया, बैटरी हो गया, या आपको अभी लुब्रिकेंट्स भी हम लोग लेके आ रहे हैं नेपाल के लिए। तो वैसे सारा पोर्टफोलियो। और नया जो हम लोग इस साल ऑटो शो में लॉन्च किया है हम लोगों ने, वो है KTS 590, जो डायग्नोस्टिक स्कैनर है। क्योंकि बहुत सारे अभी व्हीकल्स आ गए हैं यूरो 4 यूरो 6 नॉर्म से, इसके लिए ठीक सा स्कैनर नहीं है मार्केट में। तो बॉश के पास ये एक डायग्नोस्टिक स्कैनर है, जो लोग उसका फ़ायदा ले सकते हैं। जो कोई भी आपको चीज़ें हो, अभी जो रिसेंट गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें आपको स्कैनिंग से ही पता चलता है क्या एरर्स है। तो ये स्कैनर मोर देन 14,000 व्हीकल टाइप्स इसमें ऑलरेडी एनरोल्ड है। तो ये स्कैनर एडवांस्ड स्कैनर है, मेड इन जर्मनी है। तो ये भी हम लोग नेपाल में अभी लेके आए हैं ना। ईवी के जो ईवी बढ़ रहा है इधर, ईवी का कंजप्शन बहुत है। इस ग्रेजुअली आपने जो टेक्नोलॉजी जो बढ़ रहा है ना, इसी के लिए आपने ईवी के लिए भी कुछ पार्ट्स डेवलप किया है? ये अच्छा क्वेश्चन है ईवी का। तो बॉश ऐसा एक कंपनी है जो टेक्नोलॉजिकली रेलेवेंट रहता है। हमेशा हम लोगों ने देखा है कि टेक्नोलॉजी जब जब अपग्रेड हुआ है, बॉश ने तब अपने आप को भी अपग्रेड किया है। तो हम लोगों ने ईवी कंपोनेंट्स भी है बॉश में। ये आप मान सकते हैं ई एक्सल, मोटर्स और बहुत सारे जो ईवी कंपोनेंट्स, कोर ईवी कंपोनेंट्स हैं। और हर ईवी में तो आपको वाइपर ब्लेड भी लगता है, ब्रेक पैड लगता है, ब्रेक शू लगता है। तो वो सब तो बॉश का है ही। तो आप यहाँ पे जो भी ईवी गाड़ियाँ देखते हैं उसमें एक ना एक बॉश का कंपोनेंट रहता ही है। और बॉश का मेन ईवी में जो लगता है वो है आपको व्हीकल कंट्रोल यूनिट, जो सॉफ्टवेयर लगता है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स। उसमें बॉश एक सबसे बड़ा प्लेयर है, यूरोप का नंबर 1 प्लेयर है ऑलरेडी सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स में। इंडिया में भी हम लोगों का बहुत बड़ा टीम है सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल के लिए। तो यहाँ पे भी नेपाल में जो भी ईवीज़ आएंगे अभी, तो उसमें कहीं ना कहीं बॉश का एक आपको कंपोनेंट या एक हिस्सा तो मिलेगा ही। नॉन मोबिलिटी कंपोनेंट्स, उसके कंडीशन क्या है, थोड़ा उसके बारे में भी बता दीजिए ना। नॉन मोबिलिटी एरियाज़ में अगर बॉश का हम लोग बताएं तो यहाँ पे हम लोग आज पावर टूल्स भी दिखा रहे हैं। तो पावर टूल्स यहाँ ज़्यादातर आपको मिलेंगे, ऑल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में होंगे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जाएगा, आपको वुड इंडस्ट्री में जाएगा। तो बहुत सारे मेटल से लेके कंस्ट्रक्शन, वुड, हाइड्रो पावर, सब रेंज के आपको पावर टूल्स मिलेंगे। अभी हम लोगों ने रिसेंट हैंड टूल्स भी लॉन्च किया है। और हाई वोल्टेज ईवी के लिए जो टूल्स चाहिए, तो हाई वोल्टेज ईवी अगर वर्कशॉप में आप यूज़ करेंगे तो उसके लिए टूल्स चाहिए होगा, तो वो भी बॉश के पास है। तो पावर टूल्स के अलावा हम लोगों का होम अप्लायंसेस भी है। रिसेंटली हम लोगों ने एक होम अप्लायंसेस ब्रांड स्टोर, फर्स्ट ब्रांड स्टोर नेपाल में खोला था। तो ये पुलचौक में है। तो ये हम लोगों के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि कोई भी होम अप्लायंसेस का स्टोर आउटसाइड इंडिया पहला नेपाल में ही खुला है। तो वैसा है। तो और होम अप्लायंसेस के अलावा हम लोगों का फायर अलार्म सिस्टम है, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी बॉश रेक्सरॉथ है, जो बहुत सारे हाइड्रो पावर में जाता है, हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी, तो वो भी है हम लोगों का। और आपको अभी जो बॉश ने एक रिसेंट एक्विजिशन किया है लास्ट ईयर जुलाई में, वो है जॉनसन कंट्रोल हिटाची AC। तो बॉश का AC में भी हम लोग अभी आ गए हैं। तो हिटाची कहीं पे भी आप AC देखेंगे वो भी अभी बॉश ब्रांड के अंदर ही है। तो ऐसे सारा रेंज अभी नेपाल में है बॉश का। तो किसी को कोई भी रिक्वायरमेंट है इस डायरेक्शन में तो हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। नेपाल में कंपटीशन भी बहुत बढ़ रहा है। बोस इस बीच में, इस टाइम में बोस का क्या कंडीशन है, कंपटीशन कैसा लग रहा है आपको? कोई भी मार्केट के लिए कंपटीशन अच्छा है। कंपटीशन का मतलब यही है कि मार्केट ग्रो हो रहा है। तो हम लोग कंपटीशन को ऐसा नहीं मानते हैं कि कंपटीशन से कुछ इफेक्ट होगा। कंपटीशन से मार्केट और अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट में अच्छा प्रोडक्ट्स आएंगे, मार्केट में डिमांड क्रिएट होगा, कंज्यूमर अवेयरनेस क्रिएट होगा। तो उससे तो
और अच्छा ही होगा मार्केट के लिए। तो नेपाल में कंपटीशन हम लोग समझते हैं कि इस बॉश के लिए भी और बाकी कॉम्पिटिटर्स के लिए भी क्वालिटी जेन्युइन प्रोडक्ट्स जो नेपाली कंज्यूमर के लिए चाहिए वो लेके आने के लिए बहुत अच्छा है। नाइमा मोबिलिटी एक्सपो और इंडिया में भी चलता है, ऑटो शो चलता है। आपने क्या डिफरेंस देखा है इसमें? इंडिया और इधर तो बहुत फर्क तो है ही। क्या आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो मेरे हिसाब से ये दोनों अलग अलग हैं, इसको डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते इंडिया और नेपाल का ऑटो शो में। इंडिया में तो पार्ट्स के अलग, हाँ, पार्ट्स का अलग है। मैं भी गया था भारत मोबिलिटी एक्सपो जो होता है वहाँ पे, तो पार्ट्स का अलग एग्जीबिशन होता है और ऑटो OEMs के लिए अलग स्टॉल है। तो इंडिया का स्केल, इंडिया का जो अभी का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बढ़ गया है ऑटो शो के इसमें। लेकिन नेपाल में एक यूनिक चीज़ ये है कि सारे आपको एक स्ट्रक्चर में मिलेंगे यहाँ भृगुटी मंडप में। जो एग्जीबिशन स्पेस में है, जितना लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं उसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं और यहाँ पे फुटफॉल भी ज़्यादा हो रहा है दिन ब दिन। तो उस हिसाब से कंज्यूमर का अवेयरनेस इंक्रीज़ हो रहा है नेपाल में भी। तो मेरे हिसाब से इंडिया को कंपैरिजन से अच्छा है कि नेपाल में क्या कर सकते हैं, नेपाल कंज्यूमर के लिए क्या और लेके आ सकते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो ये ऑटो शो उसी डायरेक्शन में अच्छा जा रहा है। नहीं, थैंक यू आपका भी। तो आपके वजह से मीडिया का कवरेज अच्छा रहा है नाइमा एक्सपो के लिए, तो थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। यस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।